सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अष्टमी माता की कथा का वाचन करेंगे। इस साल 2024 में अष्टमी 24 अक्टूबर गुरुवार को है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सफलता के लिए अवश्य सुननी चाहिए। अष्टमी व्रत कथा इसे सुने बिना व्रत सफल नहीं होता। इस दिन माँ अपने बच्चों की खुशी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन उनका व्रत तब संपन्न समझा जाता है जब वो अहोई माता की व्रत कथा पढ़ती हैं या सुनती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। यह संतान के लिए किया जाता है। माता अहोई देवी पार्वती के एक स्वरूप मानी जाती हैं, जिनकी पूजा से महिलाओं की कुंडली में अच्छे योग बनते हैं। अष्टमी आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और जिन महिलाओं की संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। माता अहोई उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति करती हैं। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिनसे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु, दुष्ट संतान योग आदि समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई, साई या नेवला के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा होती है, उसकी एक अपनी महिमा होती है। उसी तरह अहोई अष्टमी की भी एक कथा है जिसका पाठ अनिवार्य माना जाता है। इस व्रत के में करने पर कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलो हम जानते हैं। कथा सुनने के समय अक्षत या चावल के 7 दाने अपने हाथ में लें, उनसे ही बाद में अर्घ दिया जाता है तो कथा प्रारंभ होती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली पर ससुराल से मायके आई थी। एक बार दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो उनकी ननद भी उनके साथ गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू या साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन में मर जाते थे, 7 पुत्रों की। इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा के लिए सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वो देखती है कि एक सांप एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। यह देख छोटी बहू वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। बिखरा हुआ खून देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया, इसलिए वो छोटे बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बहुओं से हरा भरा हो जाता है। हे अहोई माता, हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के घर को हरा भरा किया, उसे सुख संपत्ति दी, संतान की संपत्ति दी, उसी प्रकार आप सभी को दें। सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। यदि आप कोई भी व्रत करें तो गणेश जी का स्मरण जरूर करें, उनकी पूजा जरूर करें और उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलो हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले,
बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगने ही नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ, तू अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया अपने घर गई और अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उसने बोला कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आसानी से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और परिवार को सुख दें, अंत में सभी को मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। इस प्रकार की और जानकारी कथा सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें।